चिकित्सक भिक्खु मित्र बोधि अशोक, सबसे पहले अभिवादन करता हूँ समस्त तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्वों, परम पावन दलाई लामा जी को और सम्यक संबुद्धों को। इस प्रवचन में उपस्थित समस्त मित्रों को, भाइयों को और बहनों को भी मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, हम हैं बाबा साहब के पुत्र और बुद्ध के शिष्य। हमारा मिशन एक ही है और वो मिशन है कि हर मनुष्य स्वस्थ कैसे हो, समर्थ कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, प्रबुद्ध कैसे हो। मित्रों, हम चाहते हैं कि मानव समूह अनेक अनेक संप्रदायों में और धर्मों में विभाजित है और अनेक अनेक संप्रदायों धर्मों में विभाजित होने के कारण उनमें कलह है। 3000 सालों में 5000 युद्ध हुए हैं। पहला वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों लोग मरे। दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों लोग मरे। और अभी हम तीसरे वर्ल्ड वार के किनारे पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर वार हो रहे, लोग मर रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा कि कोरोना का एपिडेमिक हुआ और उसमें लाखों लोग मरे। तो हमारा जो मिशन है कि हर व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध, समृद्ध और प्रबुद्ध हो और विभाजित मानवता एक हो। तो ये विभाजित मानवता हम कैसे एक कर सकते हैं? तो एक करने के लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारा शास्त्रा कौन है, हमारे सदगुरु कौन है और कैसे है, और उनकी शिक्षा हमने कैसे ग्रहण करना है। अगर ये चीज हम समझते कि शास्त्रा कौन है, कैसे है, हमारे गुरु सदगुरु कौन है, कैसे है, उनको अगर समझे तो उस समझ के आधार पर हम पूरी मानवता को एक कर सकते हैं। तो इन शास्त्राओं को, इन सदगुरुओं को अनेक अनेक संप्रदायों में और धर्मों में और अनेक अनेक संस्कृति में अलग अलग नाम दिए, लेकिन व्यक्ति एक है। उनकी जो उनका जो मिशन है, मिशन एक है, तो उनके नाम अलग अलग है। तो उनको अलग अलग नामों से जानने के कारण हर व्यक्तियों को लगता है कि हमारा धर्म अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा सदगुरु अलग है। तो हमें ये जानना है कि हमारे सदगुरु कौन है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तथागत, तथागत कौन है। तथागत का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन का तथ्य जान लिया और तथ्य जानने के उपरांत उसके पार जाकर जीवन का सत्य भी जान लिया, और सत्य जानने के बाद जो तथ्य है उसको स्वीकार किया और तथ्य के मार्ग पर भी अंत तक चले, उन लोगों को तथागत बोलते। तो भगवान बुद्ध को तथागत बोलते, महावीर को तथागत बोलते, और कई सदगुरु को तथागत कहा जाता। तीर्थंकरो, कई धर्मों के लोग अपने शास्त्रों को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को तीर्थमय किया, पवित्र किया, और अभी सारे लोगों को तीर्थमय कर रहे, पवित्रता का मार्ग बता रहे, उन व्यक्तियों को पैगंबर कहा जाता है। उन व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा जाता है। पैगंबरों का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन को जान लिया, अस्तित्व को जान लिया, जीवन का सत्य जान लिया, और वो एक पैगाम दे रहे मनुष्य को, तो उनको पैगंबर कहा जा सकता है। बोधिसत्व, बोधिसत्व किसको कहते हैं? बोधिसत्व उनको कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बोधि प्राप्त की, समोधि के मार्ग पर चल रहे और करुणा, मैत्री, मुदिता और समता के तहत सारे मानव को एक नया पथ प्रदर्शन कर रहे, मार्ग दिखा रहे, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। ये दलाई लामा तिब्बत के गुरु है। तो दलाई लामा जी का अर्थ क्या? लामा का अर्थ होता है भिक्षु, और दलाई का अर्थ होता है, दल का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दलाई का अर्थ मदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हाईएस्ट लेवल
की स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो शास्त्रा है, गुरु है, सदगुरु है, उनको दलाई लामा कहा जाता है। सम्यक संबुद्ध कौन है? तो सम्यक संबुद्ध का अर्थ यह है कि जो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत हुए, बुद्ध हुए, और बुद्ध होने के बाद बुद्ध कैसे हुआ जाता, और बुद्ध बनने के उपरांत हर किसी को बुद्ध कैसे बनाया जा सकता, उसकी शिक्षा जो देते, उस व्यक्ति को सम्यक संबुद्ध कहा जाता। तो नाम अलग अलग है, लेकिन उनका काम एक ही है। किसी को हम गुरु बोलते, किसी को सदगुरु बोलते। सदगुरु का अर्थ क्या होता है? सदगुरु का अर्थ ऐसा होता जिन्होंने जीवन का सत्य जान लिया, सत्य के पार जो नित्य है, सदा है, उसको जान लिया, तो उसको सदगुरु बोलते हैं। सदगुरु हमें एक दिशा निर्देश करते हैं, कौन सा? कि असतो मा सदगमय, असत से सत्य की तरफ जाना है, जो सदा है उसका मार्गदर्शन जो करते हैं, उनको सदगुरु बोलते हैं। तीन, ये नाम अलग अलग है, लेकिन इनका ध्येय, इनका प्रयोजन जीवन का एक ही है। तो ये अलग अलग संस्कृति में अलग अलग नाम है, और इन सारे लोगों को इस तरह का जो काम करते हैं, उन व्यक्तियों को मागधी भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में बुद्ध कहा जाता है। तो ये बुद्ध की अनेक नाम। तो मैं समझता हूँ कि जो क्रिश्चियन धर्म के शास्त्र है, जीसस, वो बुद्ध है। इस्लाम के, मुस्लिम लोगों की जो शास्त्र है, मोहम्मद पैगंबर, वो बुद्ध ही है। गुरु नानक बुद्ध है, कबीर बुद्ध है, जरथुस्त्र बुद्ध है, महावीर बुद्ध है, सारे सारे बुद्ध है। और इन सब लोगों को की अगर शिक्षा हम समझते, जानते, जीवन में उतारते, और वैसा ही प्रचार करते, तो हर मनुष्य को हम स्वस्थ कर सकते, समर्थ कर सकते, समृद्ध कर सकते, प्रबुद्ध कर सकते, उनको जीवन की एक अच्छी अवस्था प्राप्त कर सके, इसका भी मार्गदर्शन कर सकते। तो हमें ये सारी चीजों के ऊपर हमको सोचना है। तो ये बुद्ध के ही मैं समझता हूँ अनेक नाम है, और इस तरह से मैंने पढ़ाई की, अपने जीवन में उतारी, उसी तरह का मैं लोगों में प्रसार प्रचार करता हूँ। तो इनका मिशन क्या है, इनका उद्देश्य क्या, इन तथागतों का, तीर्थंकरों का, पैगंबर, बोधिसत्व और सम्यक समुद्र का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन एक ही है कि अस्वस्थ आदमी स्वस्थ कैसे हो, दुखी आदमी दुख मुक्त कैसे हो, लोग ऐसा खुद जी रहे कि वो मरण को प्राप्त हो रहे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे। तो मृत्यु और मां अमृत गमय, मृत्यु के पार जीवन में कुछ ऐसा है कि जिसे जानने से अमृत की अवस्था प्राप्त होती है। हमारे जीवन में अंधकार है, तो अंधकार से प्रकाश की तरफ कैसे जाना चाहिए, ये उनका प्रयोजन है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। और मैं उनको एक ही शब्द में कहना चाहूंगा कि हिरतवर मां बुद्धत्व गमय। हम जिस तरह से जीते, अहंकार में जीते, भेदभाव में जीते, शोषण में जीते, किसी को छोटा समझते, बड़ा समझते, और उसके कारण ही समाज में विषमता भी है, भेदभाव भी है। तो उसके पार जाके हम कैसे संतत्व, जीनत्व और बुद्धत्व को उपलब्ध हो, तो उसको मैंने एक शब्द में कहता हूँ, हीनत्व और महाबुद्धत्व में। तो ये सारी शिक्षाओं का आधार यह है कि मनुष्य ये पशु से इवॉल्व हुआ है, लेकिन उसके भीतर पशुता है। तो वो पशुत्व से ऊपर उठकर शीलवान सदाचारी मनुष्य कैसा बने, और शीलवान सदाचारी मनुष्य कैसे बुद्धत्व को प्राप्त हो, तो ये प्रयोजन है। पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से बुद्धत्व, तो ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। हम ये जो मिशन है, बुद्ध के अनेक अनेक नाम है, लेकिन उनका कार्य, उनका मिशन एक ही है। हम और गहराई में जाके अगर पढ़ाई करते, समझते और जानते, तो बुद्ध कौन है,
बुद्ध है अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान के महान शिक्षक, दुख मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, परम ध्यान योग के मार्गदर्शक और वृत्ति प्रवृत्ति के पार निवृत्ति और निर्वाण का मार्ग कैसे होना चाहिए। हमारे मन में हजार हजार तरह की समस्याएं होती है, तो समस्याओं का अतिक्रमण कैसे हो, वृत्ति प्रवृत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, रूपांतरण कैसे हो, इनकी विधियों के अन्वेषक बुद्ध है। तब अगर इन सारी चीजों को हम समझते जानते तो हमको बुद्ध समझ में आएगा कि बुद्ध का हमने ये समझने की कोशिश की कि ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान। तो ज्ञान मतलब कौन सा है? हमारे पास एक ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन के एक प्रोफेशन में, ये भी एक तरह का ज्ञान है। लेकिन ये जो बुद्ध जो ज्ञान सिखा रहे, ये ज्ञान है, ये ज्ञाता ज्ञान के पार जो है परम ज्ञान, उस ज्ञान को जानने वाले बुद्ध है। हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान कौन सा विज्ञान है? तो एक पदार्थ विज्ञान है। एक हम बाहर हर तरह की चीजें देखते, उसको भी जानने का विज्ञान है। लेकिन बुद्ध जिस विज्ञान की बातें करते हैं वो विज्ञान है कि हमारे पास जो 5 इंद्रिया है और 6वां मन है, तो ये 6 इंद्रियों के पार एक 7वां विज्ञान और ऐसा ज्ञान जिससे हम अपने शरीर को भी जान सकते हैं, इंद्रियों को भी जान सकते हैं, मन को भी जान सकते हैं, उसके भी पार जा सकते हैं। उस पार जाने का जो विज्ञान है, वो मनोविज्ञान के भी पार जाने का जो विज्ञान है, वो बुद्ध का विज्ञान। और तत्व ज्ञान का अर्थ होता है कि जो बुद्ध शिक्षा दे रहे तत्व ज्ञान की, तत्व ज्ञान मतलब सहज फिलॉसफी नहीं है। ये तत्व ज्ञान का अर्थ है कि ये अस्तित्व है, ये 6 महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और उसके भी पार चेतना है। ये जो 6 धातु है, एलिमेंट्स है, महाभूत है, ये सारे महाभूतों से सारा अस्तित्व बना है बाहर। और हमारे भीतर भीतर भी ये 6 महाभूत संगठित होके, एकत्रित होके हमारे अस्तित्व का निर्माण हुआ है। तो इन 6 तत्वों को बाहर जानना, हमारे भीतर जानना और समझना, इसका ज्ञान, ये तत्व ज्ञान। तो बुद्ध सिखा रहे हमको कि ज्ञान कैसे पैदा करना, विज्ञान कैसे निर्माण करना, मनोविज्ञान के पार का। और ये जो मूलभूत 6 महाभूत है, इनको जानकर कैसे जीवन जीना, तो ये बुद्ध की मूलभूत शिक्षा है। हर मनुष्य, चाहे गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा न हो, सब किसी न किसी तरह से दुख से ग्रसित है। तो बुद्ध की शिक्षा ये है कि हर मनुष्य दुख से कैसे मुक्त हो, तो दुख कैसे निर्माण होता, दुख का कारण कैसे, निवारण का मार्ग कैसे, दुख और दुख मुक्त अवस्था कैसी है, ये बुद्ध की गहन शिक्षा है। ये बुद्ध ने अन्वेषण करके, तपचर्या करके इसका मार्ग खोज लिया है। और ये खोजने के उपरांत उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, उस मार्ग पे अगर हम चलते, हम दुख को समझते, दुख का कारण को समझते, निवारण का मार्ग समझते और उस निवारण के मार्ग पर चल के दुख मुक्त होते। तो इस दुख मुक्ति का मार्ग कौन सा है? ज्ञान, विज्ञान और तत्व ज्ञान का मार्ग कौन सा है? तो उसको बुद्ध कहते हैं कि गोल्डन मीन्स, मध्यम मार्ग। वो मध्यम मार्ग कैसे जानना, समझना, उस मार्ग पे कैसे चलना, तो उसके लिए बुद्ध की शिक्षा है कि आप ध्यान योग को समझ ले। तो ध्यान योग ये बुद्ध का मार्ग। ध्यान योग के ऊपर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को समझता, जीवन के सत्य को समझता। और जो आदमी जीवन को सत्य को समझता, उसके जीवन में आनंद आता है, शांति आती, समाधान आता है और वो समाधि को उपलब्ध होता है। ये ध्यान और योग से बुद्ध हमें कैसी शिक्षा देते हैं? तो बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ विधियां का अन्वेषण किया, इसलिए उसको कहा जाता है कि विधियों के अन्वेषक। बुद्ध ये विधियों के अन्वेषक है। तो विधि कौन सी है? उस विधि को हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
और वो विधि है बुद्ध की वेरमणि सिक्खापदा। हम कोई भी चीज को समझना है, जानना है, तो हम उसका निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के लिए उस चीज से हम एक सम्यक दूरी पे खड़े होकर उसको देखते, अवलोकन करते, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करते। ये ऑब्जर्वेशन कला सिखाते हुए, निरीक्षण की कला सिखाते, अवलोकन की कला सिखाते। तो अवलोकन कैसे किया जा सकता? एक सम्यक दूरी पे रह के देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। तो ये बुद्ध की शिक्षा है कि वेरमणि सिक्खापदा, वीरत होना है और फिर देखना है, अनुभव करना है। तो देखने को बुद्ध ने कहा है विपश्यना, अनुभव करने को कहा है बोध को प्राप्त करना। तो वेरमणि सिक्खापदम, तो वेरमणि सिक्खापदम के मार्ग पर अगर हम चलते तो हम सजग हो जाते, जीवन का सत्य जान लेते। सत्य जानने के उपरांत हमारे भीतर एक समझ आती, और समझ से संतुलन साधा जाता, संतुलन से समता आती, फिर सतचित्त आनंद आता, फिर शांति आती, और फिर समाधि। तो ये वेरमणि सिक्खापदम समाधि आनी, ये बुद्ध का गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग है। तो ये इस मार्ग पे चलते, ये सूत्रों को समझते, अपने जीवन में उतारते, तो हम स्वस्थ भी हो सकते, समर्थ भी हो सकते, समृद्ध हो सकते, प्रबुद्ध हो सकते, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त हो सकते। और ये ये जो साइंस है जीवन का, वेरमणि सिक्खापदम समाधियान, वेरमणि विपश्यना और बोधि की साधना, ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान का मार्ग है, योग का मार्ग है। इस मार्ग पे चल के हम सारे मनुष्य को, जो विभाजित है, एक समूह से दूसरे समूह से विभाजित है, खंडित है, तो उन खंडित मनुष्य को अखंडित कर सकते, विभाजित मनुष्यत्व को एक कर सकते। अगर इस तरह से हम सारे तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्व, परम पावन दलाई लामा जी को, बुद्ध को समझते, तो और समझते, उनकी शिक्षा को ग्रहण करते और इस मार्ग पे चलते, तो हम सब लोगों को दुख मुक्त कर सकते। और एकात्म मानवता, यह मतलब सर्वश्रेष्ठ ध्येय बुद्ध का, एकात्म मानवता, कि सारे मानव एक है। अगर हम ये चीज को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारते, हम समझते कि ये जो मनुष्य है ये अलग है, मैं अलग हूँ, तो फिर हम इस पृथ्वी के ऊपर एक नए मनुष्य को, नई संस्कृति को, नई सभ्यता को हम जन्म नहीं दे सकते। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी शास्त्र है, गुरु है, सदगुरु है, अनेक अनेक नामों से हम जानते, लेकिन गहराई में अगर गए तो उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा वो एक ही है। बस थोड़ा फर्क ये हो सकता कि वो किस तरह के लोगों के सामने बोल रहे हैं, हाँ, किस तरह का समूह उनके सामने है, उन उस लेवल का उनके प्रवचन है, विचार है। जैसे मोहम्मद पैगंबर जी बोल रहे हैं, तो वो जिनके सामने बोल रहे हैं वो उस लेवल के लोग हैं, तो उन्होंने उस तरह की शिक्षा दी। बुद्ध के सामने बहुत विद्वान लोग हैं, तो उन्होंने वो उस तरह से शिक्षा दी। जरथुस्त्र के सामने एक अलग तरह के लोग हैं, तो उन्होंने अपने वो जिस तरह के लोग हैं उस तरह की शिक्षा दी। लेकिन उनका सार अगर समझे, हाँ, और गहराई में जाके देखे, तो सार देखे तो सार एक ही है, कि हम सब एक है। हमने एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को के ऊपर करुणा करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए, हाँ, और समता के साथ, कृतज्ञता के साथ एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। ये सारे गुरु सदगुरुओं का मिशन है, और इसलिए हमने इसको नाम दिया है सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन। सब धर्मों का सार और ज्ञान और दर्शन एक ही है। सिर्फ कमी है तो हमें कमी है, हम समझ नहीं पा रहे कि तथागत क्या बोल रहे, तीर्थंकर क्या बोल रहे, पैगंबर क्या बोल रहे, बोधिसत्व क्या बोल रहे, लामा जी क्या बोल रहे, बुद्ध क्या बोल रहे, ये हम नहीं समझ रहे। तो कमियां हमारी है। अगर हमने हमारी कमियों को अगर समझ ले और वो कमियां दूर की, और एक साइंटिफिक वे से स्टेप बाय स्टेप अगर चीजें समझने की कोशिश की, तो हम पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से संतत्व, जीनत्व, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते। और जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर सारे शीलवान सदाचारी मनुष्य होंगे, उस दिन यहाँ द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, कलह नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज
कि युद्ध नहीं होगा। तो जिस दिन सारे ही लोग बुद्ध होंगे, धरती पर से युद्ध खत्म होगा, और युद्ध अगर खत्म होए तो सभी लोग सुखी, शांत, आनंदित होंगे। तो ये हमारा मिशन है, समृद्ध भारत और प्रबुद्ध भारत। ये, और इस मिशन के तहत हमने पढ़ना चाहिए, अपने, और उस पढ़ाई को जीवन में उतारना चाहिए, और उसी का प्रसार प्रचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।